देखिए, दुनिया भर में अपनी गजल गायकी के लिए मशहूर हुसैन बंधुओं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन को कल कला के क्षेत्र में पद्मश्री का सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति भवन में दोनों भाइयों को बारी बारी से सम्मानित किया गया। तो देखिए, पद्मश्री सम्मान मिला है और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गजल गायकी में इन्होंने एक अलग मुकाम बनाया। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा 50 सालों से, आप समझिए, ये इस दुनिया में सक्रिय हैं। एल्बम गुलदस्ता थी जिससे कि इन्हें पहचान मिली और अब तक 50 से ज़्यादा एल्बम इनके रिलीज़ हो चुके हैं। पद्मश्री से सम्मान मिलने के बाद हुसैन बंधुओं ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में क्या कुछ कहा हुसैन बंधुओं ने, वो आपको सुनाते हैं। जयपुर घराने के गजल गायकी के वो लोग जिन्होंने 80 के दशक में कमाल कर दिया। करियर की शुरुआत तो 1958 से हुई, लेकिन 80 के दशक के आते आते गजल गायकी में वो सितारा बन के उभरे। हुसैन ब्रदर्स इस समय हमारे साथ में हैं, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो हुसैन ब्रदर्स हमारे साथ में हैं और गजल गायकी की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर एक गजल जो है वो हमेशा आपके ज़बान पर रहती है, मैं हवा हूँ। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। कैसा लगा पहला तो ये कि ये सम्मान पा करके कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो हम भारत सरकार और हमारी राज्य सरकार ने क्योंकि यहाँ भेजा था नाम, दोनों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारत सरकार ने एक पहल ऐसी की है, जो खोज है, जो घरों तक जाके ऐसे लोगों को खोजना कि जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। हमारी बात नहीं, सबके लिए बात कर रहा हूँ। और उनको सामने लाके बाकायदा ही पद्मश्री से नवाजना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और हम हमारे सबके प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित शाह साहब को हम इसकी मुबारकबाद देते हैं। और ख़ास तौर से इस फंक्शन के लिए इतने लोगों को नवाजना, ये भी अपने आप में कमाल है। और जहाँ तक आपने बात की मैं हवा होंगी, तो 1978 में इसकी कॉम्पोजिशन हुई थी। 1980 में ये एलपी के रूप में आया था और तब से लेके अब तक अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआएं, आपका प्यार है, बहुत पहचान बनी। तो गुलदस्ता से एक तरह से कहा जा सकता है कि वो जो लम्हा था जब एक तरह से गज़ल गायकी पीक पर था, उस समय तमाम तरह की गज़लें जो थी वो आई हुई थी, लेकिन मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, ये जो गज़ल थी इसने एक नया मुकाम हासिल किया था। थोड़ा सा अगर वो शुरू हमारे दर्शकों को अगर सुना दें। तो मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। ये 1978 में कंपोजिशन हुई थी। छत्तीसगढ़ में अमीर हनफी साहब डायरेक्टर थे और आज से यानी जब से अब तक हर महफिल में ये सुनी जाती है। इस गज़ल को पसंद किया लता मंगेशकर जी ने, दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब और तमाम म्यूज़िक वर्ल्ड ने। तो हम शुक्रगुजार हैं। हमारे वालिद साहब हमेशा एक बात कहते थे कि कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में मेहनत के बगैर, अपना साया भी मिला है धूप में जाने के बाद। तो मेहनत करते रहो इंशाल्लाह। लेकिन जयपुर से मुंबई का सफ़र जो था वो लंबा भी था और कष्टदायक भी था, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन देखिए साहब, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और लगन नहीं रखेंगे और साथ में जुनून, उसके बगैर मंजिल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। हालांकि मंजिल के करीब भी अगर हम पहुंच गए हैं तो हमें बड़ी खुशी है। मंजिल हर एक को पूरी तरह नहीं मिलती और मिली भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आदमी अगर जिसको ये हासिल हो जाता है कि अब बस बहुत कुछ हो गया तो वो फिनिश हो जाता है। तो एक आर्टिस्ट में ख्वाहिश रहना बहुत ज़रूरी है। ख्वाहिश की बात करेंगे हम। एक लेटेस्ट अगर आखिरी, क्योंकि 80 एल्बम्स आपकी आ चुकी हैं, एक लेटेस्ट अगर उसका कुछ सुना सकें तो बहुत दर्शक हमारे खुश होंगे। प्यार अधूरा ऐसे है विश्वास बिना, प्यार अधूरा ऐसे है
विश्वास बिना, जैसे कोई जीना चाहे आस बिना, प्यार अधूरा ऐसे विश्वास बिना। आपने याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मोदी साहब के लिए अब क्या कहेंगे? एक तरह से शुरुआत उन्होंने तो आपको शुरू में कह दिया कि मोदी साहब की ये पहल सिर्फ पद्मश्री तो नहीं है, मन की बात का भी है। 100वां एपिसोड कंप्लीट हो गया है, उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। और देश में बहुत अच्छा काम अल्लाह के रहम से ऐसा हुआ है जिससे पुरसुकून भी हैं लोग, खुश भी हैं। और अपने आप में हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं इसी तरह का माहौल बना रहे। आप क्या कहेंगे मोहम्मद साहब? जी देखिए, वही जो इन्होंने कह दिया, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पीएम साहब और एचएम साहब, हमेशा कामयाब रहें। तो ये हैं हुसैन ब्रदर्स, जिन्होंने गज़ल गायकी में, ठुमरी में भी कहेंगे अगर, तो एक नया मुकाम हासिल किया और अब उनको वो सम्मान मिला है जो दुनिया का, कह सकते हैं देश का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।